बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी ने हमीरपुर में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि सपा और कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। पीएम ने कहा कि इन्हें योगी जी से ट्यूशन लेनी चाहिए कि बुलडोजर असल में कहां चलाना है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। चुनौती को चुनौती देना, उसका दूसरा नाम है मोदी। और चुनौती से जो टकराता है वही तो मोदी कहलाता है। कैसरगंज लोकसभा सीट जहां देश भर की नजर है, वहां सियासी अखाड़े का पहलवान अपने विरोधियों को चुनौती दे रहा है। अपने बेटे के लिए वोट मांग रहे बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि वो अब छुट्टा सांड हो गए हैं और जनता के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं। लेकिन ये पहलवान साथ ही ये भी कह रहा है कि होई है वही जो राम रचि राखा। कैसरगंज लोकसभा सीट पर अपने बेटे करण भूषण शरण सिंह को बीजेपी से टिकट दिलवाने के बाद सांसद बृजभूषण शरण सिंह अब पूरे जोर शोर से बेटे को जिताने की रणनीति में लगे हैं और कह रहे हैं कि ये कैसरगंज का चुनाव नहीं, 8-10 जिलों का गुस्सा है। कैसरगंज में चुनाव नहीं है, कैसरगंज की जनता गुस्से में है, क्योंकि देवीपाटन मंडल, हमारा अयोध्या मंडल, हमारा बस्ती मंडल, ये मैं घर घर से जुड़ा हूं और जिस तरीके से मैं 1.5 साल से एक षड्यंत्र का शिकार हो रहा हूं, उस बात को लेकर के हमारे 4, 6, 8, 10 जिले में बड़ा गुस्सा है और वो गुस्सा प्रकट करेंगे करण को वोट दे करके। कैसरगंज सीट पर अपना दबदबा बरकरार रखने वाले बृजभूषण बार बार ये दोहराना नहीं भूलते कि वही है वही जो राम रचि राखा। वही है वही जो राम रचि राखा। 6 बार हम सांसद रहे, 1 बार पत्नी सांसद रही, 1 बेटा विधायक, 1 बेटा सांसद। हमारा राजनीतिक भविष्य क्या है? जनता की सेवा करेंगे। यौन शोषण के आरोपों से घिरे होने के बाद बृजभूषण को न सिर्फ कुश्ती संघ के अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा था, बल्कि उन्हें टिकट भी नहीं मिल सका। न पूरा हुआ हो, न रिटायर हुआ हो, न पूरा हुआ हो, न रिटायर हुआ हो। पहले जितना आपके बीच में रहता था, उससे चूना आपके बीच में रहूंगा, आपके सुख के साथ रहूंगा और दोनों ताकत के साथ काम करूंगा, दोनों ताकत के साथ काम करूंगा। बृजभूषण दावा कर रहे हैं कि अब वो किसी से भी भिड़ने को तैयार हैं, छुट्टा सांड की तरह। और अब तो वो छुट्टा सांड हो गया, अब तो आपके लिए किसी से भी भिड़ सकता हूँ। क्या करिए हम, क्या करिए, लड़े जीती है और हमसे ज्यादा मले भी लोग लगे नहीं, तो जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा और सारी समस्याओं को हम देख रहे हैं, तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। आपको डबल सांसद मिलेगा, डबल। घायल शेर की तरह अपने षड्यंत्रकारियों को जवाब देने को आतुर बृजभूषण कहते हैं कि जिस बेटे को कुश्ती संघ का अध्यक्ष नहीं होने दिया गया, उसे यहाँ की जनता सांसद बनाकर दिल्ली भेज रही है, उनकी छाती पर मूंग दलने। हमारे नेताओं से मिलकर के कहा कि उनके परिवार का कोई कुश्ती संघ का अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। मैं करनालगंज की धरती से उन 500 किलोमीटर बैठे हुए, दूर बैठे हुए उन षड्यंत्रकारियों को बताना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को 6 महीना पहले तुमने कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनने नहीं दिया, वो आज कैसरगंज से सांसद बनकर दिल्ली में जाकर तुम्हारी छाती पर बैठेगा।
अखाड़े के दांव पेच में माहिर इस सियासी पहलवान का कहना है कि आरोप मुक्त होने के बाद मैं उन लोगों के खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। ये सारे आरोप झूठे हैं। जिस दिन मैं अदालत से बरी होऊंगा, हम या हमारा कोई कार्यकर्ता मानहानि का दावा करेगा और गोंडा में करेगा और उनको गोंडा आना पड़ेगा और माफी मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे। पत्रकार ने सवाल किया कि आखिर इतनी बेबाकी से बयान देने का कॉन्फिडेंस कहां से आता है। तो सुनिए क्या जवाब दिया सांसद ने। इतना बेबाकी से बोलते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से? गाय दूध पीते हैं यार। सच्चाई। तो देखा आपने कैसे बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कैसरगंज की सीट पर तो दावा ठोक ही रहे हैं, अपने ऊपर आरोप लगाने वाले विरोधियों को भी खुली चेतावनी दे रहे हैं कि वो लड़ाई को तैयार हैं, फिर चाहे वो लड़ाई अखाड़े की हो या फिर कोर्ट की। टीम न्यूज़ स्टेट।